Good morning to all my dear students. Once again, I welcome all of you to my Logical Philosophy online classes. So अब तक हम लोगों ने बहुत से टॉपिक हाइपोथेसिस चैप्टर का फिनिश कर लिया है. मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में ही बताया था कि देयर आर ऑल टुगेदर 7 टॉपिक्स. ओके, so far we have already completed 6 topics. So सिर्फ एक टॉपिक ही बचा है अभी. Then the chapter will be over. But in my previous video मैंने आप लोगों को समझाया था what are the conditions of a legitimate hypothesis. इसको मैं आज फिर से थोड़ा सा डिटेल्स में समझाना चाहूंगी because it is one of the most important topics and you may expect a 6 marks question from this topic. So ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा क्लियर हो जाए, so I will explain the conditions of legitimate hypothesis once again, and together with this I will also explain the relation between induction and hypothesis in this video. ठीक है, तो 2 टॉपिक्स में आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी. आप लोग ध्यान से सुनना बिकॉज जैसे मैंने पहले ही कहा है ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ द चैप्टर. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास. सो फर्स्ट टॉपिक जो मैंने कहा है कंडीशंस ऑफ अ लेजिटिमेट हाइपोथेसिस. नाउ व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ अ लेजिटिमेट हाइपोथेसिस? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट जब भी हम लोग कोई भी हाइपोथेसिस बनाए किसी भी केस को या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस हाइपोथेसिस को वैलिड होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होना पड़ता है. What are the conditions that will make that hypothesis legitimate or that hypothesis valid, ताकि उस hypothesis से हम लोगों का केस सॉल्व हो सके या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. So that is known as conditions of a legitimate hypothesis. A valid hypothesis should have this conditions. ठीक है, so let us see our first condition. What is the first condition of a legitimate hypothesis? Now the first condition is hypothesis must be relevant. Okay? तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो भी हाइपोथेसिस हम लोग बना रहे हैं इट शुड बी रेलिवेंट टू द केस. मतलब कोई भी केस या फिर प्रॉब्लम जिसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं ऐसा हाइपोथेसिस बनाना चाहिए जो उस केस के साथ रेलिवेंट हो. ओके, इरेलीवेंट हाइपोथेसिस अगर हम लोग बनाएंगे तो फिर वी कैन नॉट सॉल्व द केस. रेलिवेंट मतलब उस केस के साथ मैच हो रहा हो, मिल रहा हो उस केस के साथ, रेलिवेंट हो रहा है उस केस के साथ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूं कि अगर आसाम के एचएस में बहुत ज्यादा फेलियर है, ओके, बहुत ज्यादा फेल है इस बार स्टूडेंट्स आसाम के एचएस में, तो फिर हम लोग कैसा हाइपोथेसिस बनाएंगे. ओके, तब अगर हम लोग कुछ ऐसा हाइपोथेसिस बनाए और वी ट्राई टू इन्वेस्टिगेट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ अमेरिका, देन कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, वंस अगेन, if there is a huge number of failure in Assam HS, then shall we make a hypothesis regarding American education system to solve this problem of Assam? No. Why no? Because it is irrelevant to the case. प्रॉब्लम आसाम के एजुकेशन सिस्टम में है, नॉट इन अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम में. सो अगर हम लोग बजाय आसाम के एजुकेशन सिस्टम को सॉल्व करने का हाइपोथेसिस बनाए, इफ वी मेक हाइपोथेसिस रिगार्डिंग अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम, तो फिर हम लोग कभी भी ये केस सॉल्व नहीं कर पाएंगे because it is irrelevant. The hypothesis will be irrelevant to the case, not matching with the present situation, not matching with the problem which we are facing. ओके, सो इस आसाम के प्रॉब्लम को हम लोग अगर सॉल्व करना है तो हम लोगों को उसके साथ एक रेलिवेंट मैचिंग हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा. वी शुड मेक हाइपोथेसिस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशनल सिस्टम ऑफ आसाम, नॉट ऑफ अमेरिका. ठीक है, सो दिस इज नोन एज रेलिवेंट हाइपोथेसिस. So the first condition of a legitimate hypothesis is that the hypothesis must be relevant to the case and not irrelevant. Clear? So let us go to the second. Hypothesis must not be vague, self-contradictory or absurd. Must not be. Okay? Hypothesis must not be vague, self-contradictory or absurd. Now what is vague? Vague क्या है? Vague मतलब that which is not clear. अगर हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाइपोथेसिस बनाए और वो हाइपोथेसिस अगर क्लियर ना हो, देन वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम.
So a hypothesis should not be vague in nature. दूसरा, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी. हाइपोथेसिस शुड नॉट बी सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी. सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब एक ही टाइम पे दो चीज एक साथ होना. दैट इज नोन एज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी. ओके, दे विल क्लैश विथ ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सबको पता है कि अगर हम लोग सिंसियरली नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम लोग अच्छा रिजल्ट नहीं कर सकते. इस बात को जानते हुए अगर हम लोग ये सोचे कि अगर हम लोग सिंसियरली पढ़ेंगे, डेडिकेटेडली पढ़ेंगे, फिर भी रिजल्ट खराब होगा, तो फिर दिस इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी, राइट? सो इस तरह का हाइपोथेसिस हम लोग नहीं बना सकते हैं. सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हाइपोथेसिस हम लोग नहीं बना सकते. तीसरा, इट शुड नॉट बी एब्सर्ड. एब्सर्ड मतलब जो हम लोगों की सोच के परे हो. हाइपोथेसिस शुड बी रैशनल, लॉजिकल, थिंकेबल. इट शुड नॉट बी एब्सर्ड. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर कोई बच्चा हमारे कॉलोनी से मिसिंग है, तो फिर हम लोगों को कैसे हाइपोथेसिस बनाना चाहिए? हम लोगों को ऐसा हाइपोथेसिस बनाना चाहिए कि शायद वो बच्चा कहीं गुम गया है, कहीं दूर चला गया है और वापस घर नहीं आ पा रहा है. हम लोगों को पुलिस को कंप्लेंट करना चाहिए, या फिर हम लोगों को ऐसा हाइपोथेसिस बनाना चाहिए कि शायद वो बच्चे को किडनैप कर लिया है किसी ने. ओके, क्योंकि आजकल ये सब बहुत हो रहा है, तो इस तरह का हाइपोथेसिस हम लोगों को बनाना चाहिए. बट इंस्टेड ऑफ दिस काइंड ऑफ हाइपोथेसिस, अगर हम लोग कोई एब्सर्ड हाइपोथेसिस बनाए कि शायद उस बच्चे को एक चील उड़ा ले गया, शायद उस बच्चे को एक एंजल उड़ा ले गई, अगर इस तरह का हाइपोथेसिस हम लोग बनाएंगे तो फिर क्या वो उस केस को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, बिकॉज दिस आर एब्सर्ड हाइपोथेसिस. ओके, इट कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम. So a hypothesis must not be vague, it must not be self-contradictory, and it must not be absurd. It should be logical. Okay, it should be logical. Whenever we make hypothesis, it should be rational, it should be logical. So let us go to the next condition. Hypothesis should not conflict with established truth. जो सच ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, ओके, जिन ट्रुथ्स को ऑलरेडी साइंटिस्ट ने, लॉजिशियंस ने एस्टेब्लिश कर लिया है, जिसको हम लोग विदाउट एविडेंस फॉलो करते हैं. ओके, जिन ट्रुथ को हम लोग ऐसे ही मान के चलते हैं, लाइक एक्सियम्स आर दोज ट्रुथ विच आर सेल्फ एविडेंट. उनके खुद के एविडेंस वो लोग खुद देते हैं, बिकॉज उन लोगों को ऑलरेडी साइंटिस्ट ने एस्टेब्लिश ट्रुथ मान लिया है. सो हम लोग भी उसी तरह से मानते हैं. तो इस तरह के एस्टेब्लिश ट्रुथ को हम हाइपोथेसिस कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए. उनके अगेंस्ट हम लोगों को कोई हाइपोथेसिस नहीं बनाना चाहिए. ठीक है, बट इस पॉइंट में ध्यान से सुनना, इस पॉइंट में एक ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है कि अगर हम लोग इन एस्टेब्लिश ट्रुथ को चैलेंज नहीं करेंगे तो फिर हम लोग साइंस में प्रोग्रेस कैसे करेंगे? ये एक कंडीशन है, मैंने माना कि एस्टेब्लिश ट्रुथ के अगेंस्ट हाइपोथेसिस नहीं बनाना चाहिए. बट अगर हम लोग एस्टेब्लिश ट्रुथ के अगेंस्ट हाइपोथेसिस ना बनाएं तो फिर हम लोग कैसे प्रोग्रेस करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, पहले जमाने में ये माना जाता था कि अर्थ इज एट द सेंटर एंड द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ये माना जाता था, राइट? तो उस टाइम पे वो एक एस्टेब्लिश ट्रुथ था. अगर उस एस्टेब्लिश ट्रुथ को चैलेंज करके दूसरा हाइपोथेसिस नहीं बनाया जाता तो आज हम लोगों को पता ही नहीं चलता दैट इट इज नॉट अर्थ विच इज एट द सेंटर. इट इज एक्चुअली द सन विच इज एट द सेंटर एंड द अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमता है. ठीक है, सो उस एस्टेब्लिश ट्रुथ को उस टाइम चैलेंज किया गया, इसीलिए आज हम लोगों को फैक्ट का पता चला. सो दिस थर्ड कंडीशन जो है कि हम लोगों को एस्टेब्लिश ट्रुथ के अगेंस्ट हाइपोथेसिस नहीं बनाना चाहिए, पर कभी कभी हम लोगों को बनाना चाहिए ताकि हम लोग साइंस में प्रोग्रेस कर सकें. ठीक है, क्लियर, समझ में आया? नाउ लेट अस गो टू द फोर्थ कंडीशन. हाइपोथेसिस मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स और वीरा कॉज. वीरा कॉज. Now what is Vera cause? Vera cause means true cause or real cause. So what is the fourth condition? The fourth condition is that जो hypothesis है वो hypothesis facts के ऊपर based होना चाहिए, सच्चाई के ऊपर based होना चाहिए. Okay, it should try to find out the Vera cause. Vera cause means it should try to find out the real cause.
उस केस का रियल कॉज, व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम, द पार्टिकुलर प्रॉब्लम जिसके लिए हम लोग हाइपोथेसिस बना रहे हैं. ओके, सो दैट इज द फोर्थ कंडीशन ऑफ अ लेजिटिमेट हाइपोथेसिस, कि वो हमेशा द रियल कॉज को खोजे. टू फाइंड आउट द रियल कॉज, दैट इज द वीरा कॉज. इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट, सच के ऊपर बेस्ड हो. क्लियर? नाउ लेट अस गो टू द फिफ्थ. It must be verificable. This is one more important condition of a legitimate hypothesis. जो भी hypothesis हम लोग बनाए वो ऐसा hypothesis होना चाहिए जो कि testable हो, verificable हो. What is testable? What is verificable? मतलब हम लोग verify कर सके कि क्या ये hypothesis right है भी या नहीं. Okay, is it right or is it wrong? It is correct or it is incorrect? अगर करेक्ट होगा तो ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अगर इनकरेक्ट होगा तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा. सो अ हाइपोथेसिस मस्ट बी वेरिफिकेबल. जब भी हम लोग हाइपोथेसिस बनाए उसके बाद वी शुड इन्वेस्टिगेट वेदर द हाइपोथेसिस विच वी हैव मेक इज ट्रू और नॉट. ओके, वेदर it will solve our problem or not. So that is called a hypothesis must be verificable, testable. ठीक है? Now next, it must be simple. A hypothesis must be simple. Now here simple does not means easy. हम लोग generally simple को क्या समझते हैं? हम लोग समझते हैं कि if it is simple means it is easy. But here in this condition, simple does not means easy. Simple means important. Hypothesis should be important. Hypothesis should be relevant to the case. ऐसा हाइपोथेसिस जो उस केस को, जो भी केस हमारे सामने है उसको सॉल्व कर सके. ओके, सो हियर सिंपल मीन्स इम्पोर्टेंट, सिंपल मीन्स रेलिवेंट टू द केस. ओके, अंडरस्टैंड, इट इज नॉट इजी. हियर सिंपल का मतलब इजी नहीं है, सिंपल का मतलब है क्लियर. द हाइपोथेसिस विच वी विल मेक, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी इम्पोर्टेंट, इट शुड बी रेलिवेंट टू द केस. ठीक है? नाउ लेट अस गो टू द थर्ड वन, पावर ऑफ प्रेडिक्शन. Now what is power of prediction? Power of prediction का मतलब है कि हाइपोथेसिस जो है वो उसमें एक प्रिडिक्शन पावर होना चाहिए जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके. अंदाजा हम लोग कैसे लगाते हैं? अंदाजा लगाना भी एक तरह का प्रिडिक्शन है. हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, शायद उसने किया है, शायद ऐसा हुआ है. सो दिस आर प्रिडिक्शन ओनली. तो हाइपोथेसिस जो है उसमें भी एक पावर ऑफ प्रिडिक्शन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ज्योतिष विद्या जो होता है, एस्ट्रोलॉजी जो होता है, उसमें भी वो लोग प्रिडिक्शन करते हैं. दे प्रिडिक्ट कि फ्यूचर ऐसा होगा, फ्यूचर वैसा होगा, सो दे प्रिडिक्ट. ठीक है? सो उसमें भी वो लोग ऐसा हाइपोथेसिस बनाते हैं जिसमें प्रिडिक्शन हो. या फिर हम लोग साइंस ही ले लेते हैं, जैसे कैलेंडर्स भी प्रिडिक्शन के ऊपर ही बनाया जाता है. या फिर अगर साइंस को हम लोग ले ले तो अगर साइंटिस्ट हम लोगों को देयर आर सो मेनी टाइम्स साइंटिस्ट बोलते हैं कि उस डेट पे इक्लिप्स दिखा जाएगा, इस तरह का प्रिडिक्शन वो लोग करते हैं. ओके, सो तब हो सकता है कि जिस डेट पे बोला गया है कि उस डेट पे वी कैन सी एन इक्लिप्स और वी कैन सी एन इक्लिप्स, तो उसी डेट पे इक्लिप्स दिखता है. सो दैट इज द प्रिडिक्शन मेड बाय साइंस. ओके, सो ये सब चीजें हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड होता है. ऑल दिस थिंग्स आर बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस. ये सारी चीजें हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है क्योंकि हाइपोथेसिस हैज अ प्रिडिक्शन पावर. वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं. सो हाइपोथेसिस हैज अ प्रिडिक्शन पावर एंड दिस इज कॉल्ड द सेवेंथ कंडीशन ऑफ अ लेजिटिमेट हाइपोथेसिस. So these are the 7 conditions of a legitimate hypothesis. ठीक है? Clear? I hope it is clear to all of you. Now let us go to our next topic, that is relation between hypothesis and induction. Relation between hypothesis and induction. So ये जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन हाइपोथेसिस एंड इंडक्शन, इसमें बहुत सारे लॉजिशियंस के डिफरेंट व्यूज हैं. Some logicians think that there is no relation between hypothesis and induction. But कुछ logicians को ये लगता है कि there is a relation between hypothesis and induction. But actually में there is a relation between hypothesis and induction. Okay? क्योंकि
induction is the establishment of general real proposition and hypothesis is a provisional supposition. Okay, so जो induction है उसका starting point कहाँ से शुरू होगा? उसका starting point ही शुरू होता है formation of hypothesis से. Okay, so the relation between induction and hypothesis is that hypothesis is the starting point of induction. So induction का starting point ही hypothesis है. हम लोग पार्टिकुलर से जनरल तक तभी पहुंच पाएंगे, पार्टिकुलर केसेस ऑब्जर्व करके जनरल रियल प्रोपोजिशन तक तभी पहुंच पाएंगे जब हम लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे. On the basis of hypothesis only we can jump from particular to general. So hypothesis is the starting point of induction. This is the first relationship between hypothesis and induction. Now second, to establish a general real proposition we must frame certain provisional supposition. ठीक है, कोई भी जनरल रियल प्रोपोजिशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक प्रोविजनल सपोजिशन बनाना पड़ता है. विदाउट सपोजिंग, ओके, वी कैनॉट रीच टू अ जनरल प्रोपोजिशन. जब हम लोग पार्टिकुलर केस ऑब्जर्व करते हैं, आफ्टर ऑब्जर्विंग अ पार्टिकुलर केस वी मेक अ जनरल प्रोपोजिशन, राइट. जब पार्टिकुलर केसेस को बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं और सिमिलर एविडेंस वी आर गेटिंग एंड फ्रॉम दिस वी जंप टू अ जनरल प्रोपोजिशन. सो उस जनरल प्रोपोजिशन को तक पहुंचने के लिए हम लोगों को प्रोविजनल सपोजिशन बनाना पड़ता है. और व्हाट इज दिस प्रोविजनल सपोजिशन? ये सपोजिशन क्या है? द प्रोविजनल सपोजिशन इज हाइपोथेसिस ओनली. Okay, so it is hypothesis only. So there is a close relationship between hypothesis and induction, क्योंकि induction के थ्रू हम लोग general real proposition बनाते हैं और ये general real proposition हम लोग नहीं बना सकते हैं until and unless we make hypothesis. So hypothesis is the starting point of induction. ठीक है, clear? Once again, let us revise the class. There are 7 conditions of a legitimate hypothesis. सबसे पहला condition, hypothesis must be relevant to the case. उस case के साथ relevant होना चाहिए. दूसरा, it must not be vague, self-contradictory or absurd. Hypothesis should not be vague. Vague मतलब that which is not clear. Okay, hypothesis should be clear. दूसरा, a hypothesis should not be self-contradictory और hypothesis हमेशा logical होना चाहिए. It should not be absurd. ओके, इलॉजिकल सुपरस्टिशंस के ऊपर बेस नहीं करना चाहिए हाइपोथेसिस. इट शुड बी रैशनल एंड लॉजिकल. तीसरा पॉइंट, इट शुड नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ. जो एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया गया है उसके अगेंस्ट हाइपोथेसिस नहीं बनाना चाहिए. पर इसमें मैंने जैसे बताया एक ट्विस्ट है, अगर हम लोग उसके अगेंस्ट नहीं बनाएंगे तो हाउ वी विल प्रोग्रेस. सो समटाइम्स वी हैव टू मेक हाइपोथेसिस अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ ऑल्सो. चौथा, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स और वीरा कॉज. हाइपोथेसिस हमेशा फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए और हाइपोथेसिस शुड एम फॉर सर्चिंग और फाइंडिंग आउट द वीरा कॉज विच मीन्स द ट्रू कॉज. देन इट मस्ट बी वेरिफिकेबल. जो भी हाइपोथेसिस हम लोग बनाए उसमें एक वेरिफिकेबल नेचर होना चाहिए, टेस्टेबल नेचर, वेदर द हाइपोथेसिस इज करेक्ट और नॉट, ये हम लोग वेरीफाई कर सके. इस तरह का हाइपोथेसिस हमें बनाना चाहिए. नेक्स्ट, इट मस्ट बी सिंपल. जैसे मैंने बताया था, हियर सिंपल डज नॉट मीन्स इजी, इट मीन्स इम्पॉर्टेंट. हाइपोथेसिस मस्ट बी इम्पॉर्टेंट एंड क्लियर एंड रेलिवेंट टू द केस. ओके, नेक्स्ट, इट शुड हैव पावर ऑफ प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन मतलब फ्यूचर को जो प्रिडिक्ट कर सके, इस तरह का हाइपोथेसिस हमें बनाना चाहिए. ओके, और एक एग्जांपल देती हूँ मैं प्रिडिक्शन का. समटाइम्स साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि कॉमेट दिखेगा. यू नो ना व्हाट इज अ कॉमेट? सो कॉमेट दिखेगा आसमान में, दे प्रिडिक्ट. ओके, सो हो सकता है जिस डेट में वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि उस डेट में कॉमेट दिखेगा, उस डेट में हम लोगों को नहीं दिखता है, बट वो जरूर दिखेगा 1 महीने बाद या फिर 1 साल बाद, बट दिखता जरूर है. सो हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल थ्रू हाइपोथेसिस ओनली, बिकॉज हाइपोथेसिस हैज ए प्रिडिक्शन पावर. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आप लोगों को समझाया वो है रिलेशन बिटवीन हाइपोथेसिस एंड इंडक्शन. सो बहुत सारे लॉजिशियंस ने कहा है कि हाइपोथेसिस और इंडक्शन में कोई रिलेशन नहीं है, बट कुछ लॉजिशियंस ने ये भी कहा है कि देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन हाइपोथेसिस एंड इंडक्शन. सम से दैट हाइपोथेसिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंडक्शन. हर इंडक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट हाइपोथेसिस से ही होता है.
Okay, and some say it established to establish a general real proposition we must frame certain provisional supposition. कोई भी जनरल रियल प्रोपोजिशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सपोजिशन करना पड़ता है, प्रोविजनल सपोजिशन करना पड़ता है. और ये प्रोविजनल सपोजिशन क्या है? ये प्रोविजनल सपोजिशन हाइपोथेसिस है. सो हाइपोथेसिस इज द बेस ऑफ इंडक्शन. इंडक्शन का शुरुआत हाइपोथेसिस से ही होता है. इसका मतलब देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइपोथेसिस एंड इंडक्शन. आई होप मेरा आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया है, सारे पॉइंट्स. आई होप कि सारे पॉइंट्स क्लियर है. ओके, फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है इस वीडियो में, अगर कोई कुछ भी पॉइंट है जो आप लोगों को समझ में ना आया हो, देन यू कैन कमेंट एंड आस्क, और अदरवाइज we can discuss in our live class. ठीक है? Have a nice day all of you.